चलिए लीनियर सर्चिंग हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इससे नेक्स्ट हम सर्चिंग सीखने वाले हैं। तो सर्चिंग के लिए हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी था कि एरे का बेसिक क्या होता है, कि एक एरे हमें पता होगा तो ही हम सर्च सीख सकते हैं, क्योंकि हम जो सर्चिंग करते हैं वो एरे में करते हैं। तो लीनियर सर्च जैसे कि उसके नाम भी बताता है कि ये लीनियरली है कि नहीं, सीक्वेंस में सर्च करता है कि एक सीक्वेंशियल मैनर में फर्स्ट को चेक करेगा, सेकंड को करेगा, देन थर्ड को, देन फोर्थ को, देन फिफ्थ को। तो जैसे इंडेक्सिंग की हमने बात करी थी लास्ट में, इंडेक्सिंग होती है एरे की, तो ये एक एक करके सबको सर्च करता है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। सर्चिंग की बात होती है सिर्फ हम एक आइटम को सर्च ही करेंगे। तो लीनियर सर्च क्या होता है? डिफाइंड एज ए सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम दैट स्टार्ट at one end and goes through each element of list until the desired element is found, otherwise the search continues till the end of data set। ये कहता है कि हम लीनियर सर्च के अंदर एक एलिमेंट को सर्च करते हैं जिसमें ये बोल रहा है कि हमें 20 को फाइंड आउट करो। तो ये क्या कह रहा है कि ये 0 से स्टार्ट करेगा और ये पूरी लिस्ट में जाएगा, और अगर मान लो 20 एग्जिस्ट नहीं कर, या मैं कहता हूँ 35 फाइंड आउट करके दिखाओ, और ये 35 के लिए 0 पे चेक करेगा, देन 5 6 7 8 तक चेक करेगा, लास्ट तक ट्रेवर्स करेगा कि एग्जिस्ट करता है नहीं, और लास्ट में पता चलता है कि भाई 35 तो था ही नहीं, वो रिटर्न कर देता है इट्स नॉट एग्जिस्ट, या फिर रिटर्न 0, और फाइंड के केस में रिटर्न 1। तो ये कह रहा है कि ये एक एक चेक करके चेक करता है, सीक्वेंस में चेक करता है, और 0 से स्टार्ट होगा और ये लास्ट तक चेक करेगा जब तक कि हमें डाटा नहीं मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करेगा। तो 0 एक एंड, अब इसके 2 एंड हैं, स्टार्ट एंड एंड। तो 0 से स्टार्ट करेगा, एंड 8 पे ख़त्म करेगा। तो ये होती है लीनियर सर्चिंग। अब वो करते कैसे हैं, लीनियर सर्चिंग वर्क कैसे करता है? एवरी एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए पोटेंशियल मैच फॉर द की एंड चेक्ड फॉर द सेम। If any element is found equal to the key, the search is successful and index of element is returned. If no element is found equal to the key, the search yields no match found. ये कह रहा है कि हम हर एलिमेंट को कंसीडर करते हैं कि ये हमारा जिस आइटम को हम सर्च कर रहे हैं, जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं, जो हम सर्च कर रहे हैं, वो यहाँ एग्जांपल के तौर पे हमें बोला कि हमें 30 फाइंड आउट करना है। तो कहता है हम शुरुआत से ये मान के चलते हैं कि हमारा 10 भी 30, 0 तो इंडेक्स पे भी 30 हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे हो सकता है, फोर्थ पे हो सकता है, जब तक कि वो हमें मिल नहीं जाता है। कि हम हर 30 को हर जगह, हम की को हर जगह चेक, हर इंडेक्स पे चेक करेंगे कि यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और लास्ट तक चेक करते हैं। इफ़ एलिमेंट इज़ फाउंड इक्वल्स टू द की, अब ये कह रहा है कि ए ऑफ 0 इक्वल्स, ए ऑफ 0 मतलब ए ऑफ एक्सेस कैसे करते हैं, ए ऑफ 0 10 को अगर हम एक्सेस करेंगे एरे और सबस्क्रिप्ट के अंदर 0, तो 0th इंडेक्स पे क्या है 10, एरे के फर्स्ट इंडेक्स सबस्क्रिप्ट के अंदर अगर 1 है तो हमें क्या मिलेगा 50, 2 पे क्या मिलेगा 30। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो ए ऑफ 0 की वैल्यू है वो 30 के इक्वल हो जाती है कि हमें मिल गया, तो हम कहते हैं हमें एलिमेंट फाउंड हो गया सक्सेसफुली, कि हमारी सर्च सक्सेसफुल हो गई है, और उस इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। तो इंडेक्स क्या था 30 का 2, तो ये 2 को रिटर्न कर देगा, कहेगा फाउंड एंड रिटर्न 2। इफ़ नो एलिमेंट इज फाउंड इक्वल टू द की, द सर्च यील्ड्स नो मैच फाउंड। तो फिर क्या करेगा, एल्स में जाएगा कि अगर इंडेक्स नहीं मैच तो वो करेगा रिटर्न 0 और मैच नॉट फाउंड। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक एरे है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं और हमें 30 फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स 0 से हम शुरू करेंगे और कंपेयर करेंगे हर एलिमेंट को आई। अब आई को हम स्टार्ट करेंगे 0 से और लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 0 से 7 तक इंडेक्स चलेगा। तो हम आई की वैल्यू 0 से 7 तक लेंगे, फॉर लूप चलाएंगे या इफ़। तो हम 0 एरर, अब 0 से चेक करेंगे, कंपेयर द की विथ फर्स्ट एलिमेंट 0, इफ 0 इज इक्वल टू द की, इफ नॉट। अब ये चेक कर रहा है कि अगर एरे ऑफ 0 पे क्या है 10, अगर 10 इक्वल टू 30 की है, नॉट इक्वल, तो क्या कह रहा है नेक्स्ट को चेक करो। फिर वो चेक करता है 50 को, इफ की इज इक्वल टू द एरे ऑफ 1, नॉट इक्वल। फिर वो चेक करता है इफ एरे ऑफ
टू इक्वल्स टू की, ये कहता है की फाउंड इक्वल है, तो बोलता है कि इंडेक्स को रिटर्न कर दो, यानी कि 2 को रिटर्न कर दो। इसका कोड कैसे करेंगे कि हमने एक एरे लिया, एक फंक्शन लिखा सर्च, इंटीजर हम रिटर्न करें क्योंकि इंडेक्स हम रिटर्न करेंगे 1 2 3 कुछ रिटर्न करेंगे या 0 करेंगे। इफ़ नॉट फाउंड तो कहेंगे हम 0 चला जाए, इफ़ फाउंड तो उसका इंडेक्स कौन सा गया है कि सेकंड इंडेक्स जाएगा ना यहाँ से, तो 2 जाएगा, तो इसलिए इंटीजर लिया है। सर्च फंक्शन का नेम है, हमने बोला है कि इंटीजर टाइप का एरे हमें चाहिए, इसमें हमने n का साइज़ भी बताया है, हमें साइज़ भी बताएंगे कि 5 एलिमेंट आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे। x मतलब कि वो जो वैल्यू यानी कि 30 को हमने यहाँ x मान लिया है, हम की भी ले सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर ये कहता है कि जो 0 से लेके n-1, अगर क्योंकि n एलिमेंट तो 8 हैं लेकिन इंडेक्स तो 0 से 7 तक चलेगा ना, n की वैल्यू ये साइज होता है, n 8 हम दे रहे हैं, इसका मतलब 0 से 7 तक एलिमेंट्स 8 होंगे लेकिन इंडेक्स कहाँ होगा 0 से 7 तक। और हम चेक क्या किसको करते हैं, इंडेक्स को चेक करते हैं। तो ये कहता है फॉर लूप एक चलाओ 0 से लेके लेस देन n मीन्स टिल 7, 0 to 7, और i प्लस प्लस जब 0 के लिए चेक हो जाए और अगर नहीं मिल रहा है तो इंक्रीज कर दे। तो कहता है इफ ARR ऑफ i, अब i की वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या होगी 0, ARR ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x। अब x में मान लो 30 20 जो भी होगा, अब एरे के 0 पे क्या है 10, x में क्या था 30, इफ दोनों इक्वल हैं, अगर 10 और 30 इक्वल हैं लेकिन नहीं है तो 30 है तो वो कह रहा है रिटर्न कर दो किसको, i को, अदरवाइज रिटर्न कर दो 0। अभी -1, ये इस केस में ये -1 रिटर्न करा रहे हैं कि अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो ये कहते हैं x की वैल्यू है 10 कि हमें 10 ढूंढना है। 10 कहाँ है 0 1 2 3 पे है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 5, यानी कि 0 to 4 इंडेक्स होगा, तो 0 पे आएगा, वो चेक करेगा। n क्या है, अब ये यहाँ पे जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू कह रहा है अगर -1 आया, मैं यहाँ पे गई 10 हमें मेरा थर्ड इंडेक्स पे, तो इसका रिटर्न करेगा इंडेक्स, जो यहाँ से हमें रिटर्न हुआ वो हो गया हमारा 0 1 2 3, तो 3 आंसर होगा इसका। अब कहते हैं लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ n। जो हम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं वो वर्स्ट केस की देखते हैं कि अगर हमारे एलिमेंट में हमारे लास्ट इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है तो वो होती है 0f(n). एडवांटेजेस क्या होते हैं लीनियर सर्च के, अगर एरे इज शॉर्टेड, लीनियर सर्च कैन बी यूज्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एरे इज शॉर्टेड और नॉट। अगर एरे शॉर्टेड है तो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल मेमोरी, एरे के लिए हमें किसी और एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है, तो छोटे छोटे डाटा सेट में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n। अगर ये लार्ज डाटा सेट है तो उसके लिए ये बहुत स्लोली फाइंड आउट, मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी बहुत ह्यूज डाटा सेट के लिए। तो बड़े एरेज ये सूटेबल नहीं है लार्ज एरेज के लिए कि जिसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हों। जब कब यूज़ करना चाहिए, जब बहुत छोटा डाटा सेट के लिए हम सर्चिंग करनी हो और कॉन्टिन्यूसली ही हमें करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया लीनियर सर्च के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। अब बाइनरी सर्च क्या होता है, ये भी क्या होता है सर्चिंग के एल्गोरिथम है। अब सर्चिंग के एल्गोरिथम है तो ऑब्वियसली हमारा डाटा ही सर्च करेगा, लेकिन कैसे करेगा। अब लीनियर सर्च के बाद बाइनरी आया, इट मीन्स जो उसकी प्रॉब्लम्स थी उनको कहीं ना कहीं ओवरकम करेगा, उनकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा लीनियर सर्च की। अब लीनियर सर्च में क्या प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था अगर ज़्यादा बड़ा डाटा सेट है तो,
अब ये उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है कि जब हमारा डाटा सेट बहुत बड़ा है, मान लीजिए डाटा सेट है 1000, 1000 है। अब 1000 में हमें लास्ट वाला एलिमेंट ही हमारा वो एलिमेंट है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितने बार रन करेगा अगर हम लीनियर सर्चिंग करें, क्योंकि लीनियर हर एक के लिए चेक करता है, तो 1000 बार वो चेक करेगा, 1000 कंपेरिजन्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा लास्ट वाले एलिमेंट के लिए। अगर फर्स्ट वाला है तो उसमें बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो एक ही बार में रिटर्न कर देता है, अगर मान लो फर्स्ट इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, बट वो लास्ट इंडेक्स पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो 1000 टाइम बाद कंपैरिजन 1000 टाइम्स कंपैरिजन करेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ये 1000 है, मान के चलो 1000 भी ज़्यादा होता है, तो और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अब ज़्यादा डाटा में टाइम हमारा कम लगे और हमें सर्च करके ला दे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमें ऑप्टिमाइज़ करनी, यानी कि कम करना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, टाइम कम लगे, तो उसके लिए आया बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च काम कैसे करता है, अभी सबने सुना होगा डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड करो और कंबाइन करो। तो ये डिवाइड करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है। और सबसे पहला कि बाइनरी सर्च जो होता है वो एक शॉर्टेड एरे पे काम करता है, मतलब अगर हमारा एरे शॉर्ट नहीं है, यानी कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा या डिक्रीजिंग, या तो ये होगा कि जो पहला एलिमेंट है वो छोटा होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो उससे बड़ा होगा, उसका नेक्स्ट उसके बड़ा होगा, उसका नेक्स्ट इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि इंक्रीजिंग क्या होता है, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8। डिक्रीजिंग क्या होता है, 10 9 8 7 6 5 4। तो ये कहता है कि या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो शॉर्ट होना चाहिए हमेशा। ये नहीं हो कि फर्स्ट एलिमेंट है 23, सेकंड आया 5 और थर्ड आया हमारा अगेन 45, तो हमेशा शॉर्टेड एरे होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और फिर हम उस एरे को डिवाइड करेंगे हाफ ऑफ एरे में। अगर एलिमेंट हमें फिर भी नहीं मिलता है, हम अपने मिड एलिमेंट के साथ चेक करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम एक मिड मान के चल देते, ये मिड एलिमेंट है, इधर वाला एक एरे, इधर वाला एक एरे है। फिर हम लेफ्ट साइड वाले एरे में चेक करते हैं, राइट में चेक करते हैं, लेफ्ट में चेक करते हैं, राइट में चेक करते हैं, ऐसे हम डिवाइड करते जाते हैं और चेक करते जाते हैं। तो हमने अभी क्या बात किया था, इसका मेन जो आइडिया था वो यही था कि यूज़ द इन्फॉर्मेशन दैट एरे इज शॉर्टेड, कि एरे शॉर्टेड होना चाहिए एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की होती है बिग O ऑफ log n, जो कि हमारा बिग O ऑफ n से छोटा, log n हमारा बिग O ऑफ n से छोटा होता है, तो कम टाइम होता है। यहाँ पे हमें सर्च करना है, एक बताया है कि 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स है, 10 एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें सर्चिंग करनी है 23 की। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मिड एलिमेंट निकालेंगे। मिड एलिमेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 + 9 डिवाइड बाई 2, तो 4.5। और जब 4.5 आता है तो हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, मिड के अंदर। जब हमारे पास 4 पॉइंट आएगा तो हम इसका लेंगे फ्लो। फिर ये चेक करता है, अब जब हमने चेक किया तो ये लेगा 5 को, 5 सॉरी ये लेगा 4 को, क्योंकि हमारा जो फ्लोर होता है वो होता है लेसर वाली वैल्यू। जैसे 4.5 था, जो हमारा 4 होगा तो ये डेसिमल के बाद नहीं लेगा, तो फ्लोर में क्या लेगा, ये 4th को लेगा। फिर ये चेक करेगा इफ जो मिड एलिमेंट है, जो मिड एलिमेंट है वही कहीं हमारा जो एलिमेंट हम जिसे सर्च करें वो वही तो नहीं है कि जिसे हम सर्च करें, तो नहीं, हमारा 16 मैच नहीं हो 23 से। तो फिर हम एक और चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा मिड एलिमेंट जो हमारी की है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो बड़ी है मिड से या वो छोटी है।
अगर बड़ी होती है तो उसे हम राइट साइड में सर्च करते हैं और छोटी होती है तो उसे हम लेफ्ट में सर्च करते हैं। अगर फिर भी लेफ्ट में आए तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट में आए तो जैसे अभी हमारा मिड था 4 यानी कि 16 था और हमारी वैल्यू थी 23 यानी कि राइट साइड में। तो हमने क्या किया, 0 था हमारा स्टार्ट और एंड था हमारा पहले 9, या फिर लो था 0, हाई था 9। हमने क्या किया, अब हमें लेफ्ट एरे में तो सर्च करना नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो लो की वैल्यू होगी वो मिड प्लस 1 यानी कि मिड तक तो हमने चेक ही कर लिया कि है ही नहीं यानी कि बड़ा है। तो हमने क्या कर लिया, लो की वैल्यू को, अब मिड में क्या था 4, अब हमें मिड के अगला ही तो चेक करना है ना। तो हमने क्या किया, लो की वैल्यू को मिड प्लस 1 यानी कि 5 बना दिया और 5 पे क्या है 23 है। फिर हमने फिर से चेक किया, हमने क्या किया, डिवाइड किया फिर से कि 0 प्लस 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ये क्या हुआ 14/2। तो अब क्या हुआ हमारा 7, तो अब मिड क्या बना 7। अब यहाँ देखोगे मिड हमारा 7, हमने फिर से चेक किया, अगर हमारा मिड की वैल्यू है अगर वो 23 के लेस इक्वल है तो हमारा मिल गया। हमारे फिर से इक्वल नहीं था क्योंकि 23 क्या है 56 से छोटा है। अब उसने फिर से नेक्स्ट चेक किया कि अगर मिड कैलकुलेट किया हमने तो 7 आया हमारा मिड। फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड में, जब हम लेफ्ट में करेंगे जब हमारा एलिमेंट छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें हाई लो था 5 और हाई था 9। अब हम क्या करेंगे कि हमने मिड तो चेक ही कर लिया यानी कि हम 7 तक तो चेक कर ही चुके, हम हमें चेक क्या करना है 6 और 5 के बीच में। तो अब हाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, मिड -1। पहले हमने लो को बढ़ाया था ग्रेटर के केस में, अब हम स्मॉलर का केस करते हैं तो हमें हायर को डिक्रीज कम करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हाई की वैल्यू मिड -1, अब लो की वैल्यू होगी 5 और हाई की वैल्यू हो गई 6। अब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे 5 + 6 डिवाइड बाई 2 11/2। तो 5 2 5 10 5.5। अगेन हम किसको लेते हैं, फ्लोर वाली वैल्यू को। तो हमारा मिड क्या हुआ, हमारा मिड हुआ 5। अब हमारा लो भी 5 है और हमारा मिड भी 5 है। तो हम चेक करते हैं इफ़ लो की वैल्यू और मिड की वैल्यू इक्वल है। अगर लो की वैल्यू मिड की वैल्यू इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो हमारा फाउंड हो गया। और अगर हम अभी यहाँ भी नहीं मिलता हम रिटर्न कर देते कि भाई नॉट एग्जिस्ट। तो हमने यहाँ सर्चिंग की एलिमेंट की। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम सर्च कर रहे होते हम कैसे चेक करेंगे कि हाँ इसमें कम कंपैरिजन हुए हैं या नहीं। अगर मैं सर्च करती 91 को तो हमारी कंपैरिजन लीनियर सर्च में कितने लगते हैं, 0 से लेके 9 तक, तो 10 कंपैरिजन्स होते हैं। बट अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें कितने कंपैरिजन्स होते हैं, 3 to 4 मैक्सिमम। क्योंकि अभी हमने कितने मिनट निकाले हैं, अगर हम सर्च कर रहे हैं 23 को अगर हम लीनियर सर्चिंग में करते तो हमारा कितना लगता, 6 बार कंपैरिजन होता जब हमें जाके मिलता। अब हमने कितना कंपैरिजन किया है, 1 बार कम मिड निकाला, 2 बार मिड निकाला, 3 बार निकाला। वो 6 बार कर रहा था और बाइनरी सर्च में हमारे 3 बार कंपैरिजन हुए। तो थर्ड कंपैरिजन में भी हमें मिल गया है। तो बहुत सारा डबल टाइम हमने सेव किया है अपना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमें कब यूज़ करना चाहिए। कि एक तो हमारा एरे शॉर्टेड हो, एरे पहले से शॉर्टेड हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब कहता है कि बाइनरी सर्च के बारे में बताओ कैसे एल्गोरिथम हमने लगाई है। सबसे पहले
कि डिवाइड द सर्च स्पेस इनटू 2 हाफ्स बाय फाइंडिंग द मिडिल इंडेक्स मिड। सबसे के पहले कह रहा है कि लो होता है मतलब 0th इंडेक्स, हाई होता है हमारा मैक्स लास्ट इंडेक्स। ठीक है, तो कह रहा है मिड निकालो, बीच की वैल्यू निकालो अपने एरे में से। उसको निकालेंगे कैसे? अब जब हम 0 यानी कि लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, या फिर हम उसी चीज़ को एक नए तरीके से लिख सकते हैं, लो प्लस हाई माइनस लो और डिवाइड बाई 2। बात वही हुई, बस हमने थोड़ा घुमा के लिखा है। इससे हमारा, अगर हमारा डाटा बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का आ जाए तो उस केस में ये एरर थ्रो नहीं करता, ये इसको हैंडल कर लेता है। बाकी बात वही है जो हमने बात की थी, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। अब ये कह रहा है कंपेयर करो, पहले मिड निकालो, द मिड एलिमेंट ऑफ सर्च स्पेस विद द की। सबसे पहले मिड निकालो, फिर उस मिड एलिमेंट को कंपेयर करो की के साथ कि इक्वल तो नहीं है। इफ़ फाउंड, अगर हमारी की मिल जाती है मिडल एलिमेंट पे ही तो वहीं से टर्मिनेट हो जाता है प्रोसेस कि हमारा मिल गया। अगर की नहीं मिलती है मिडल एलिमेंट पे, चूज द हाफ्स विल बी यूज द नेक्स्ट सर्च स्पेस। अब ये कहता है कि चेक करो अगर की वैल्यू बड़ी है, इफ की इज ग्रेटर देन मिड, जो मिड है अगर उससे की बड़ी है तो राइट साइड में सर्च करो, यानी कि, और अगर की छोटी है तो लेफ्ट साइड में सर्च करो। इफ की इज स्मॉलर देन द मिडिल एलिमेंट देन लेफ्ट साइड इज यूज टू सर्च, इफ की इज लार्जर देन राइट साइड विल बी सर्च। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द की इज नॉट फाउंड। जब तक की मिल नहीं जाती तब तक हम ढूंढते हैं, और या फिर हमारा पूरा एरे ही ख़त्म ट्रेवर्स ना हो जाए, मीन्स लास्ट इंडेक्स तक हम नहीं पहुंच जाए तब तक हम ढूंढते हैं। लास्ट में पता चलता है नहीं मिला तो रिटर्न कर देता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि ये हमारे एलिमेंट्स हैं, टारगेट है 23, इसमें 23 को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिड निकालेंगे। 0 + 9/2 यानी कि 4। अब ये चेक किया इसने कि ये की इसके इक्वल है, 13 इक्वल है 16 के, उसने बोला नहीं है, तो फिर नेक्स्ट गए। फिर नेक्स्ट उसमें क्या किया कि नेक्स्ट उसने चेक किया। अब ये एक और कंपैरिजन करना था कि क्या की मिड से ग्रेटर है या लेसर है, तो वो ग्रेटर थी, 23 16 से बड़ा है, तो वो गया राइट साइड में। तो उसने बोला अब मेरा जो लो होगा वो मिड +1 होगा, तो लो 5 हो गया, हाई 9 है। अब वो फिर से मिड निकालेगा, 5 + 9/2 14/2, तो 7 आ गया मिड। अब क्या, जो की वैल्यू है वो हमारे मिड के इक्वल है, नहीं है, तो वो चेक करेगा ग्रेटर है या लेसर है, तो ये तो लेसर है। लेसर है तो वो मिड की वैल्यू को, सॉरी, हाई की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। जो हाई की वैल्यू होगी वो मिड -1 हो जाए, क्योंकि मिड तक तो हम चेक कर ही चुके हैं कि मिड से और उससे आगे है ही नहीं, वो छोटी है। तो हाई की वैल्यू 6 हो जाएगी, या कि मिड -1। अब हाई की वैल्यू 6 और लो की वैल्यू 5, और मिड की वैल्यू क्या होगी, 5 + 6/2 11/2। टू, जब 11/2 होता है तो 5.5। अब तो उसमें फ्लोर की वैल्यू को, यानी कि हम इंडेक्स लेंगे 5। अब 23 चेक करेंगे अगर की वैल्यू हमारे मिड की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, तो बोलता है तो हमें मिल गया, हमारा सक्सेस हो गया सर्च का। वही होता है यहाँ पे, एक एरे लिया, एक लो की वैल्यू ली, एक एक्स लिया, एक हाई की वैल्यू, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट मीन्स लो और हाई। इफ लो की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है राइट की, या तो दोनों एक ही पॉइंट में ना आ जाए तब तक चले, तो मिड निकालेंगे, लो प्लस लेफ्ट प्लस हाई की वैल्यू, हाई को हम यहाँ राइट बोल रहे हैं, आप लिख सकते हो लो और हाई भी लिख सकते हो। तो हमने मिड कैसे निकाला था, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हाई को राइट बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा चेक करते हैं फिर, अगर एरे ऑफ मिड की वैल्यू अगर आइटम के इक्वल है जैसे हम ढूंढ रहे हैं तो रिटर्न कर देगा, नहीं तो वो चेक करेगा कि अगर मिड की वैल्यू है जो वो छोटी है एक्स से, तो हम स्मॉलर वैल्यू को सर्च करते हैं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर
देन ए ऑफ एम, अगर एम से बड़ा है और छोटा है तो दोनों में सर्च करेंगे, और यहाँ से हमने अपना कॉल कर लिया और रिटर्न करा दिया। हाउ टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च, दो तरीके से हो सकता है, इटरेटिव और रिकर्सिव। अब हमने यहाँ पे कौन सा किया था, ये था इटरेटिव, ठीक है। इटरेटिव मतलब लूप्स के थ्रू इटरेटिंग करके। अब हम रिकर्सिव भी कर सकते हैं। रिकर्सिव मतलब कि एक ही चीज़ को बार बार कॉल करना। क्रिएट ए रिकर्सिव फंक्शन टू कंपेयर द मिड ऑफ सर्च स्पेस विद की। एक इटरेट, अब इसमें इटरेटिव क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। बाइनरी सर्च, एरे लिया, लेफ्ट और राइट लिया और इंडेक्स लिया। राइट मीन्स हाई, अगर राइट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है लो के, अगर हाई की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है लेफ्ट के। पहले हमने क्या किया था, अगर लो की वैल्यू छोटी है या इक्वल है हाई के, एक ही बात है, या तो हाई बड़ा होगा या छोटा होगा, या लेफ्ट, या तो हाई बड़ा होगा या लेफ्ट छोटा होगा, एक ही बात है। सिर्फ हमने मिड निकाला, फिर से चेक किया मिड का है या नहीं। ये कह रहा है इफ मिड ग्रेटर देन एक्स देन बाइनरी सर्च करेंगे। फिर से देखो बाइनरी सर्च इसने खुद को ही कॉल किया है फिर से। अब जो नया, अब यहाँ पे पहले क्या था, एक पूरा 0 से 9 इंडेक्स तक एरे जाएगा। अब यहाँ क्या जाएगा, इसे पता चल गया कि भाई ग्रेटर है, वैल्यू ग्रेटर है, तो हमें छोटे वाली साइड में तो चेक ही नहीं करना है, ठीक। सॉरी, अगर मिड की वैल्यू बड़ी है यानी कि एक्स की वैल्यू छोटी है, तो हमें लेफ्ट साइड में सर्च करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मिड -1। हमने किया था ना कि अगर 16 से बड़ा था 23, इसलिए हम राइट साइड में गए और मिड को +1 किया। अगर मान लो हमें 10 सर्च करना होता तो वो लेफ्ट साइड में होता, तो उसके केस में हम हाई की वैल्यू को क्या करते हैं, मिड -1, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट देंगे और राइट में मिड -1 देंगे और अपने आइटम की वैल्यू देंगे। ऐसे ही अगर वो बड़ी है, बड़ी के केस में हम लो की वैल्यू को मिड +1 करेंगे और हाई की वही रहने देंगे और उसे पास कर देंगे। और बाइनरी सर्च रिकर्सिव कौन सा होता है, जब वो खुद को ही कॉल करता है। बाइनरी सर्च एरे LRX, बाइनरी सर्च एरे लेफ्ट राइट और एलिमेंट। तो इसको ये अपने मेथड को बार बार कॉल करेगा, तो इसे कहते हैं हम रिकर्सिव, ठीक है। समझ में आया, ये एरे में वैल्यू डाली है, इसमें एक्स दिया है कि हमें जो ढूंढना है, इसमें साइज निकाला है, देन बाइनरी सर्च को कॉल किया है n-1 तक, यानी कि 0 to 9 तक, और 10 को दिया है। अगर नहीं आया इससे रिजल्ट तो वो ये प्रिंट करेगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हाफ ऑफ हो गई, तो बिग O ऑफ log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और जो मेमोरी में स्पेस लेता है बिग O ऑफ 1 लेता है। और एक स्टेटमेंट के लिए लेता है बिग O ऑफ 1, और जब हमारे पास बार बार रिकर्जन होगा तो वो लेगा बिग O ऑफ log n। तो वर्स्ट केस सबसे अच्छा होता है बिग O ऑफ log n। तो ये था बाइनरी सर्च के बारे में। अगर कोई भी डाउट, हम फिर से एक बार बाइनरी सर्च का रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एरे में अगर हमें 5 एलिमेंट्स दिए हैं तो 0 to 4 हम इंडेक्स लगाएंगे, फिर 0 + 4 डिवाइड बाई 2 हम अपना मिड निकालते हैं। ये होता है लो प्लस हाई, या फिर कह सकते हैं स्टार्ट इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 + 4 डिवाइड बाई 2, ये होता है मिड कैलकुलेट। मिड निकल गया, सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या पता हमारी वैल्यू मिड पे ही हो। जब हम सर्च करने हैं, सर्च हम करें 23, तो क्या पता एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू 23 हो, तो वहीं से हम बोल देंगे सक्सेसफुली फाइंड आउट हो गया। नहीं, फिर हम चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ इफ़ की इज़ ग्रेटर देन ऑफ मिड, अगर की वैल्यू बड़ी है मिड से तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे, अगर की वैल्यू छोटी है तो हम लेफ्ट में सर्च करेंगे। राइट में सर्च करेंगे तो हम अपना बड़ी वैल्यूज़ के लिए सर्च करेंगे, और जब बड़ी वैल्यू के लिए सर्च करते हैं तो हमारा लो इंक्रीज़ करते हैं और हाई को वहीं रहने देते हैं। और अगर हम छोटी वैल्यू के लिए सर्च करते हैं तो हम लो को वहीं रहने देते हैं और हाई को डिक्रीज़ कर देते हैं।
और मिड की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करते हैं, फिर से सेम प्रोसीजर होता है। तो ये होता है हमारा बाइनरी सर्च। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो डाउट क्लियर होगा।